बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन कराम, आपको इस बात का अंदाज़ा है कि मैंने पिछले कुछ अरसे से कुछ ऐसे मौज़ूआत पे काम करना शुरू किया है जिसके ऊपर हम बात करना ही मुनासिब नहीं समझते, जिसे हमारा झूठा मीडिया, जिसे हमारा बाइस्ड मीडिया बिल्कुल दिखाना ही मुनासिब नहीं समझता है। हमने हर चीज़ को एक पर्सपेक्टिव से देखना है। बहसीयत पाकिस्तान यानी पाकिस्तानी रियासत का किस चीज़ में फ़ायदा है, किस चीज़ में नुकसान है, बिल्कुल नहीं। रियासत का मतलब हमने समझ लिया है हर वो चीज़ जो इमरान खान के खिलाफ जाए, हमने उसका रियासत का नाम दे दिया है। यानी इस वक्त आपको भोंपू बैठकर सिर्फ रियासत वही बताते हुए नजर आएंगे, जबकि असल रियासत पाकिस्तानी अवाम है। पाकिस्तानी अवाम जो असल रियासत है नाज़रीन कराम, उसको कितना बड़ा झटका, ये झटका जो अभी अमेरिका से आया है, ना सिर्फ पाकिस्तानी रियासत के लिए है, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए है। हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम कुछ चीज़ों के ऊपर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मैंने 2-3 चीज़ें आपके सामने रखनी है। 3 ट्रंप के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ठीक ठाक झटका दिया है। समझ लीजिए पहला बाकायदा अमेरिका से झटका पाकिस्तान को मिल चुका है, क्योंकि हमने हर चीज़ को सिर्फ या एंटी इमरान खान देखना है या प्रो इमरान खान देखना है, बाकी तो हमने कुछ चीज़ देखनी ही नहीं है ना, लिहाजा हम इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। यानी कि वो मीडिया में बैठे बोंपू हमें रोज दिन रात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ट्रंप के आने से कुछ नहीं होगा, उसकी कैबिनेट उठाने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हालांकि जिन चीज़ों में असल धचका लग रहा है उसके ऊपर ये अपने होंठ सिए बैठे हैं। तो नाज़रीन किराम, मैंने ये कोशिश की, मेरी ये वीडियो मुख्तसर होगी, मैं ज़्यादा लंबा नहीं आऊँगा, तमहीद भी नहीं बांधूंगा, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि सच आप तक पहुँचा सकूँ। मुझे नहीं पता मुझे इस वीडियो पे कितने व्यूज़ मिलते हैं। 5,000 बंदे देखते हैं, 10,000 बंदे देखते हैं या 50,000 बंदे देखते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं सच आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो सच, ये जो हमारा झूठा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिसमें ज़्यादातर 90% झूठ ही बोला जाता है, जो चीज़ें वो आपके सामने नहीं रखेगा और वो आपको ये बताता नजर आएगा नहीं नहीं कुछ भी नहीं होना, ट्रंप के आने से क्या फायदा फर्क पड़ता है, और जी पाकिस्तानी रियासत बड़ी मजबूत है जी, वो जी हम निबड़ लेंगे जी, हम ये कर लेंगे। और फिर दूसरी चीज़, हम ट्रंप को सिर्फ इमरान खान साहब के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, मैंने आपको पता है कि इस पर बेशुमार वीडियोस की हैं इमरान खान साहब के पर्सपेक्टिव को लेकर, कि ऑब्वियसली रियासत के लिए यहाँ पर चीज़ें मुश्किल होंगी, लेकिन कुछ और भी हैं चीज़ें नाज़रीन किराम जिन्हें हमें जानना और देखना बड़ा ज़रूरी है। उसमें मैं आपको ये बता देता हूं कि ट्रंप के जो 3 लोग आ रहे हैं, जो 3 लोग उसने, वैसे तो पूरी कैबिनेट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ख़ास तौर पर 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने एक ठीक ठाक, मैं बता रहा हूं ना, शॉक वेव भेजी है पाकिस्तान की तरफ। वो 3 नाम है नाज़रीन किराम, मार्को रूबियो, तुलसी गैबर्ट और माइक वॉल्स। अब ये 3 लोग क्या हैं और ये किस तरह से जो है वो क्या गेम डालने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, ये मैं कुछ आपके सामने हक़ाइक़ रख देता हूं। और नाज़रीन किराम, ये जो हमने ये पूरा इमरान खान वाला एपिसोड है ना, कि जिसमें हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने खिलाफ कर दिया, उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने खिलाफ करने का हमें क्या नुकसान हुआ है, वो भी मैं जरा आपके सामने रख देता हूं। सबसे बड़ा मसला यह है कि आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को खिलाफ किया, जिस वजह से वो बहुत सारी चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही। लेकिन सुनिए जरा, ये मार्को रूबियो कौन है? नाज़रीन किराम, ये मार्को रूबियो वो शख्स है जो कि इस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए चुना गया है। ये मार्को रूबियो साहब वही शख्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ अरसा पहले एक बिल पेश किया था सेनेट में, और वो बिल था यूएस इंडिया कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन बिल। इस बिल के अंदर पता क्या क्या है? आपके होश उड़ जाएंगे। आप लेके बैठे रहिए, कुछ नहीं होता ट्रंप के आने से, या लेके बैठे रहिए कि भाई इमरान खान साहब के पर्सपेक्टिव से देखते रहिए ट्रंप को, बस आप बड़े लेंस से। हमारे ताकतवर इदारों को भी पता है, सबको पता है, मीडिया को भी पता है, लेकिन जानबूझ के आपके सामने हकीकत नहीं रखेगा, क्योंकि शायद ये हमारी प्रायोरिटीज रही ही नहीं है। मार्को रूबियो नाज़रीन किराम वो शख्स है जिसने यूएस इंडिया डिफेंस कॉर्पोरेशन बिल पिछले कुछ दिनों में दिया था और वो उसको स्टॉप लग गया था। अब वो उनके आने से ऑब्वियसली उसके पास होने के चांसेस बढ़ गए हैं। ये बिल क्या है? ये बिल नाज़रीन किराम खास फैसिलिटी देता है डिफेंस के मामलात में, खास कॉर्पोरेशन देता है इंडिया को बहुत सारी चीज़ों के अंदर। दूसरा, इसमें इंडिया को छूट देता है कात्सा सैंक्शन से, यानी कि अगर वो कोई रशिया से इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं या कोई चीज़ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा, जो पाकिस्तान के लिए सबसे मसले की बात है, ये पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस की बात करता है, पाकिस्तान की से मिलिट्री सपोर्ट छीनने की बात करता है, और ये कहता है कि नहीं, चूंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है भारत में, इंडिया में, लिहाजा इस चीज़ को जो है ना वो छीना जाए और ये किया जाए। ये मार्को रूबियो साहब की जानिब से बिल, और इनके पास एक बहुत ही अहम वजारत आ गई है। इसी तरह से तुलसी गैबर्ट, नाज़रीन किराम आपको पता है ये इंटेलिजेंस में
ये आई हैं, इनको अहम ओहदा मिला है, और इनके भी जो ख्यालात हैं वो बिल्कुल इसी तरह से हैं कि पाकिस्तान जो है जी वो टेररिज्म फैलाता है भारत में ख़ास तौर पर। और तीसरे शख्स माइक वॉल्स, इनके भी यही सेम ख्यालात हैं कि पाकिस्तान, और इन तीनों के होते हुए नाज़रीन किराम पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगना, इस बात को समझ लीजिए कि मुझे तो सामने सामने नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर आने वाले दिनों में बहुत सी पाबंदियां लगेगी। मेरी रियासत है, मेरा पाकिस्तान है, मेरा मुल्क है, इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है। और मैं ये देख रहा हूं, मैं अखबारें लिख रही हैं, पूरी दुनिया की अखबारें लिख रही हैं, पाकिस्तान की अखबारें भी लिख रही हैं, लेकिन मीडिया गुमसुम है। उसको सिर्फ एक ही कहानी दिन रात, उसे सिर्फ ये पड़ी है कि किसी तरीके से इमरान खान जेल में रहे या निकल आए, या वो उसको ये पड़ी है। उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान करवा रहे हैं हम। यानी कि मिरर नाउ से लेकर आपके एक्सप्रेस ट्रिब्यून तक हर अखबार में इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और छप रहे हैं, लेकिन आप सुमुन गुमयुन होकर बैठे हैं, गुमयुन होकर बैठे हैं। पहले ये क्यों नहीं हुआ और अब क्यों हुआ नाज़रीन किराम, उसके अंदर बहुत बड़ी वजह यह है कि आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने खिलाफ कर दिया। पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि बहुत ही ताकतवर हलकों तक अपना असर और रसूख रखते हैं, इससे पहले उनकी सारी तवानाइयां इस बात में सर्फ होती रही हैं कि भाई कश्मीर वाले मामले के ऊपर या बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वो बोलते रहे हैं। लेकिन अब आपने क्या किया, आपने उनको खिलाफ कर लिया। अब वो इस बात के ऊपर अपनी एफर्ट्स लगाते हैं कि यार ये जो है ना वो किस तरह से सफ़ीर अडयाला में भेजना है और ये वो सारी चीज़ें। और आपने जानबूझ के, हमने देखे ना, आपके अभी तक मिनिस्टर्स, सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स जो हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ बात करते हैं। बहुत सारे, आपके एक मिनिस्टर ने तो कह दिया था कि ये यूके, यूएसए और कनाडा में रहने वाले और यूरोप में रहने वाले जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो ओवरसीज है ही नहीं है। असल ओवरसीज तो वो जो है जो दुबई और सऊदी अरब में रहते हैं और यहाँ पर वो उनको ओवरसीज कहा जाता है। ये तो ओवरसीज है, ये तो बस किसी के मरने मराने के ऊपर आते हैं, इनके तो घर खाली रहते हैं। और जिनके घर खाली रहते हैं नाज़रीन किराम, वो इतने ताकतवर लोग हैं बाहर, जो आपकी रियासत की स्ट्रेंथ थे, आपने उनको कमजोर कर दिया। और आज देखिए कि आप किस नहज तक पहुंच चुके हैं कि वहां पर उधर से कोई रेजिस्टेंस भी नहीं आ रही है। मार्को रूबियो जैसे शख्स के आने ऊपर, माइक वॉल्स जैसे, तुलसी गैबर्ट जैसी खातून के आने के ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। पूरी की पूरी जो ट्रंप इंतजामिया, पर्टिकुलरली वो चाइना हॉक्स नाज़रीन किराम वो आ रहे हैं। पहले ईरान हॉक्स हुआ करते थे, अब चाइना हॉक्स आ रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि वो कोई जो है ना वो लड़ाई के ऊपर ट्रंप यकीन रखते हैं, लेकिन वो एंटी चाइना पॉलिसी के ऊपर ज़रूर एक उनके खिलाफ सारी दुनिया के सामने ही है कि वो किस तरह से ये सोच रखते हैं और वो किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चाइना को काउंटर करने के लिए जनाब वाला इंडिया को एम्पावर करना जरूरी है। और पाकिस्तान जो इंडिया को तंग करता रहता है, वैसे तो पाकिस्तान का मुकाबला ही कोई नहीं है इंडिया से, इंडिया बहुत आगे निकल चुका है बहुत सारी चीज़ों में, तो पाकिस्तान को भी सेटल करना जरूरी है। तो जो तीन ओहदों के ऊपर, जैसे कि मार्को रूबियो, माइक वॉल्स और तुलसी गैबर्ट, ये तीन ओहदों पर तीन अहम तरीन शख्सियत हैं, तीनों पाकिस्तान के खिलाफ है। मुझे ये बताइए कि ये मेरी इस वीडियो से पहले बहुत सारे चंद लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत कम चीज़ें इस बारे में पढ़ी होगी, आपको किसी ने बताया कि यार ये इतना बड़ा खतरा पाकिस्तान की रियासत के ऊपर मंडला रहा है? सारे चुप, घुमसुन, और बिल्कुल कोई नाज़रीन किराम इसके ऊपर बात नहीं हो रही है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है। पाकिस्तानी रियासत इस वक्त एक शदीद खतरे के अंदर आ चुकी है और एक शदीद खतरा पाकिस्तानी रियासत के ऊपर मंडला रहा है। लेकिन हम यहां पर जो है वो नीरू बांसुरी बजा रहा है, और कौन सी बांसुरी? चैन की बांसुरी बजा रहा है। और सब ठीक है, सत्ते खैरा की खबरें हमें मिल रही हैं। सत्ते खैरा नहीं है जनाब, जिस तरह के लोग आ गए आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इस वक्त ट्रंप इंतजामिया को और नई अमरीकी इंतजामिया को जरा इमरान खान के पर्सपेक्टिव से अलग भी देखिए। आप इस बात पे कह रहे हैं ओ नहीं जी नहीं हमें कुछ नहीं होगा, इमरान खान के लिए कोई कॉल नहीं आएगी, कोई कॉल नहीं आएगी। भाई वो कॉल आएगी नहीं आएगी वो बाद की बात है। इस मामले के ऊपर किसने तवज्जो दी है? मुझे उम्मीद है कि ऑफिशियल सतह के ऊपर इस पर कोई काम हो रहा होगा, लेकिन मीडिया के ऊपर नाज़रीन किराम 0/0 कोई काम नहीं। लगता है हमारी तरजीह ही नहीं है ये। हमने सिर्फ भोंपू और झूठे बिठाए हुए हैं, सिर्फ झूठ बिलवाने के लिए। सच्ची बात हमने कोई नहीं कर रही है। तो ये एक नई बड़ी और ख़तरनाक सूरत हाल नाज़रीन किराम पैदा हो चुकी है। मेरा काम था आगाह करना, फैसले लेना पाकिस्तानी रियासत का काम है। देखते हैं वो इस बारे में क्या फैसले लेते हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।